और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से 17 जिले फिलहाल लगातार बारिश के पानी से जूझ रहे हैं और उन्हीं में से एक मेरठ भी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। हालात इतने ज्यादा खराब है कि जो अधिकारी जायजा लेने के लिए जा रहे हैं उनकी गाड़ियां भी पानी में हिचकोले खा रही हैं और ट्रैक्टर पर बैठकर अधिकारियों को गाँव का जायजा लेना पड़ रहा है। देखिए, यूपी के कई जिले इन दिनों आसमानी आफत के चलते बाढ़ का सामना कर रहे हैं। मेरठ की बात करें तो यहाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ सैलाब का कब्जा देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन बाढ़ के संकट के चलते बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर होने की वजह से अब पानी गाँव में घुस गया है। हाईवे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, लिहाजा लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को देखिए। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की गाड़ी पानी में हिचकोले खाती नजर आ रही है। डीएम और एडीएम किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर हस्तिनापुर खादर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ कई फीट तक पानी भरा हुआ है। खेत खलिहान सब पानी के भेंट चढ़ चुके हैं। यहाँ फसलें नहीं बल्कि खेतों में समंदर नजर आ रहा है। मेरठ के मवाना और हस्तिनापुर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर कहर बरपा रहा है। बिजनौर, बैराज और हरिद्वार से पानी छोड़े जाने के चलते संकट और बढ़ गया है। गांव में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़कों पर इस कदर पानी जमा है कि वाहन तो दूर, पैदल निकलना भी दूभर हो गया है। गांव के लोग नाव और ट्रैक्टरों के सहारे किसी तरह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोगों को राशन, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ का हाल हमने आपको दिखाया, अब आपको बिजनौर का हाल दिखाते हैं, जहां पर सैलाब की वजह से गांव वाले परेशान हैं। खेत खलिहान में पानी भर गया है तो फसलें तबाह हो गई हैं। इस बीच अधिकारी जब निरीक्षण करने के लिए इलाके का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है गाड़ी की बजाय। और जो गाँव वाले हैं वो छतों पर कैसे खड़े हुए हैं, आप भी देखिए। यूपी के बिजनौर में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन के अधिकारी खुद बोट के सहारे गांव का जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मालन, कोतवाली और रामगंगा नदियों में उफान के चलते कई गाँव सैलाब के संकट का सामना कर रहे हैं। नजीबाबाद, खैरुल्लापुर, टीला मंदिर क्षेत्र, कछियाना बस्ती, रामपुरा और अजमल खान रोड पर पानी घरों में घुस चुका है। गांव के लोग घरों में कैद हैं। कई जगहों पर बाढ़ की वजह से लोगों को घरों के छत पर रहना पड़ रहा है। कहीं आना जाना पड़ रहा है तो नाव ही एक सहारा है। नहटौर में गागर नदी का तटबंध टूटने से कई गांव में जल भराव हो गया। लगातार बारिश के चलते बिजनौर में अलग अलग जगहों पर कई मकान ढह गए। बिजनौर के कोपा गांव में खो नदी से बचाव के लिए बनाए गए स्टड बाढ़ में बह गए हैं। नदी का तेज बहाव अब सीधे गाँव की ओर बढ़ रहा है, जिससे प्रीतमगढ़, रायपुर खादर, शेखपुरा आलम और लाहक कला जैसे गांव के संपर्क मार्ग टूट गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को बाढ़ की आशंका पहले से थी, फिर भी समय पर जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। राहत शिविर, नाव और चिकित्सा मदद कई प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि राहत कार्य तेजी से चल रहा है। मालन नदी का तटबंध टूटने से मेरठ कौड़ी नेशनल हाईवे पर बैराज के पास पानी आया तो यातायात बंद करना पड़ा। हस्तिनापुर चांदपुर स्टेट हाईवे पर पानी भर गया है। ऐसे में बिजनौर का मेरठ से सीधे संपर्क कट गया है। और अब बात करते हैं बनारस की, जहां पर घाट तो पहले ही बाढ़ बारिश की वजह से डूब गए थे, लेकिन अब ये पानी रिहायशी इलाकों में भी अपने पैर पसारा है और कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर जलस्तर जरूर कम हुआ है, गंगा नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन जो इलाके जलमग्न हैं वहां पर लोगों की परेशानी जस की तस पड़ी हुई है। हमारे संवाददाता आशुतोष ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको भी दिखाते हैं। धर्म नगरी वाराणसी में भले ही गंगा का जलस्तर कम हो रहा हो, लेकिन दुश्वारियां जारी हैं। वाराणसी के कई ऐसे मोहल्ले हैं जो अभी भी पूरे तरीके से जलमग्न हैं और खासतौर से जो तटवर्ती एरिया है वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के 80 इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की जो सड़कों की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें पूरी तरीके से पानी से लबालब है। लगभग 1.5 से 2 फीट तक पानी अभी भी सड़कों पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
और इसकी वजह से न सिर्फ सड़कें बल्कि सड़क के किनारे चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे मठ हो, मंदिर हो, ये सब कुछ अभी भी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। और इसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि ये 80 एरिया में ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन इसके अंदर किस तरीके से जो पानी है वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए ये सामने कि किस तरह से इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको पानी दिखाई पड़ रहा होगा। पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो इस वक्त पानी से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो इसके ठीक सामने उडुपी श्री कृष्ण माधव ये मंदिर है। इस मंदिर के जो फर्स्ट फ्लोर है वहां तक तो पानी नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर अभी भी इस वक्त आपको पानी दिखाई पड़ रहा होगा। तो हालांकि गंगा के जलस्तर में कमी जरूर आई है, धीरे धीरे गंगा का जलस्तर नीचे आ रहा है, लेकिन जो दुश्वारियां हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं वो अभी भी इस वक्त कायम हैं। खासतौर से जो तटवर्ती एरिया है वहां पर जो लोग हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। यूपी के मिर्जापुर की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी हाल बेहाल है। गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है क्योंकि हर तरफ सैलाब है। तो मिर्जापुर से ही देखिए हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम मौजूद हैं मिर्जापुर के जलालपुर पसियाही गांव के पास, और जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं ये कोई नदी या दरिया नहीं, एक सड़क है। ये एक पक्की सड़क है जो पिछले कुछ दिनों से मानसून की मार की वजह से पूरी तरह से जलमग्न हो चला है। और यहाँ जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं गंगा का पानी, ये इस इलाके से अगर बात करूं पसियाही से तो करीब 4 किलोमीटर दूर अमूमन बहती है, लेकिन 4 किलोमीटर का रास्ता तय करके गंगा नदी इस वक्त उफान मारती हुई इस गाँव में दाखिल हो चुकी है। और इसीलिए जो सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, संपर्क कट चुका है। यानी कि यहाँ पसियाही से अगर दूसरे इलाकों में जाने के लिए लोगों को चुनार अगर जाना हो तो फिर उनके पास कोई रास्ता या कोई वैकल्पिक रास्ता है बचा नहीं है। वो इसी पानी के अंदर से दाखिल होकर के ही जाने को मजबूर हैं। और ये देखिए, अगर आप मेरे पीछे देखें तो महिलाएं हो, पुरुष हो, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। इसी जलमग्न रास्ते से क्योंकि संपर्क कट चुका है, ये लोग आना जाना फिलहाल कर रहे हैं। घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है जहां तक निगाह जा रही है। जरा सोचिए आप, जो गंगा से सटे हुए इलाके हैं, तकरीबन 20 गांव बताए जाते हैं, 20 गांव इस वक्त मिर्जापुर में बाढ़ की चपेट में है। फसलें तबाह हो चुकी। भैया कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग गांव में रहते हैं मैडम। कौन से गांव? पसियाही गांव में। अच्छा, ये रास्ता है ना? हाँ, रास्ता ही है। कब से ये रास्ता इस तरह से? आज 6 से 7 दिन हो गया है बंद होकर रास्ता। अच्छा, तो आप लोग कहीं भी आना जाना होता है ऐसे ही करते हैं? कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी जा रहे हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, लाइट नहीं है गाँव में। अच्छा, लाइट काट दी गई है? लाइट हो गया 4 दिन 5 दिन कट के। 4-5 दिन से, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो बिजली के लिए कोई दिक्कत ना हो जाए। जी, आप लोग को तो बहुत दिक्कत होगी तो खाना पीना राशन पानी से? सारा सिस्टम जी मैम, दिक्कत है, बना खाना क्या घर की बताओ बताओ तो है, हमारा घर एकदम बुड़ गया भैया। अच्छा, घर में पूरा पानी भरे? एकदम भर गया रहा, हम लोग ऊपर रह जाना। तो लगातार हम आपको दिखा रहे कैसे मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाके खास करके आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगे हैं, लोग वहां पर जो रहते हैं, और इसी की वजह से नेपाल में से पानी छोड़ा जा रहा है और अब वो भी इम्पैक्ट अपना यूपी के कई जिलों में डालता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बहराइच की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि बहराइच में भी हालात बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ा गया है, उसका साइड इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। यमुना और घाघरा नदी इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। जल जीवन है, लेकिन इसकी अति जीवन में खलबली भी मचा देती है, और यही बहराइच के महसी इलाके में हो रहा है, जहां पर कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। संपर्क मार्ग टूट गया है और तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों को कितनी मुश्किलें हैं कि आने जाने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये जो आसपास आप देखेंगे सड़क के, पूरा पानी आपको नजर आएगा, मतलब खेत भी पानी की चपेट में आ गए, फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की आर्थिक रूप से बहुत नुकसान इस बाढ़ के चलते हो रहा है, ये तस्वीर बयां करती है। चूंकि गांव में लोग रह रहे हैं, ऐसे में जानवरों के चारे की समस्या, खुद के खाने पीने की समस्या, तबीयत खराब होती है तो यहाँ पर रात में कैसे सफर तय करें, ये मुश्किल है। ऐसे जिंदगी दुश्वारियों से भर गई है। एक दर्द जो गांव वालों में बाढ़ के चलते पैदा होता है, वही दर्द यहाँ पर लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, खाने पीने की सामग्री बांटी जा रही है, उनके राहत शिविरों में रहने का बंदोबस्त भी किया गया है। धराली में जो आपदा हुई है उससे जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि भारतीय सेना की तरफ से भागीरथी नदी पर एक अस्थायी पुल बनाया गया है ताकि आवाजाही सुनिश्चित की जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ में रेडियो नेटवर्क भी स्थापित किया गया है आर्मी के द्वारा, ताकि जो लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है उनके परिजनों के साथ में संपर्क साधा जा सके।
अभी हम गांव धराली में हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का तीसरा दिन चल रहा है। आज हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुटब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। इस सब के बीच में मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार बाढ़ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का जो संकट है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ हर दिन के साथ में जा रहा है। तो ऐसे में धराली में जो आपदा हुई उसके बाद से अभी तक लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तमाम चुनौतियां वहां पर आ रही हैं। राहत बचाव काम में भी हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। मेरी दोस्ती शिवानी। उत्तरकाशी के धराली गांव में किस तरीके से आपदा के बाद में भी लोग लापता बताए जा रहे हैं। भागीरथी नदी उफान पर है और ऐसे में कहर एक तरीके से पहाड़ी राज्यों में टूट पड़ा है। तो उत्तरकाशी के धराली में जहां पर भीषण आपदा आई उसके बाद अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं भागीरथी नदी लगातार डरा रही है।